गुरुदेव। ये घटना जो है आप श्रावकों के सोने का संकेत दे रही है। ये घटना जो है आप श्रावकों के धर्म से विमुख होने का संकेत दे रही है। ये घटना जो है आपने जो धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित समझ लिया है, उन पाषाण की प्रतिमाओं का अभिषेक, उनके आगे अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ाना, उसी का नाम धर्म समझ लिया है। ये आपकी उस अज्ञानता का परिचय दे रही है। सही धर्म तो वो होता है जो श्रावक अपने जीवन में उसे अंगीकार करता है। न धर्मो धार्मिकैर बिना। यदि धर्म का आचरण आपके भीतर नहीं है तो वो धर्म कहलाने की योग्य होता ही नहीं है। और यह श्रावकों का सबसे बड़ा धर्म होता है। सबसे पहले उसका यदि कल्याण होता है तो गुरुओं की सेवा से, वैयावृत्ति से, उनके लिए दान देने से, उनकी पूजा करने से। क्योंकि प्रभु से भी यदि कोई बड़े होते हैं तो गुरु होते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे साक्षात कुछ बोलते नहीं हैं, प्रतिमा हमसे कुछ बोलती नहीं है। और शास्त्र की भाषा इतनी टफ है, उसके संस्कृत के श्लोक इतने कठिन हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ कर के उन प्राकृत गाथाओं को, संस्कृत श्लोक को पढ़ कर के उसका अर्थ भी नहीं निकाल पाता। तो शास्त्र हमें समझ में आते नहीं, भगवान हमसे कुछ बोलते नहीं। एकमात्र जो गुरु हैं चलते फिरते दिगंबर गुरु, वही होते हैं जो अपनी आत्मा का तो कल्याण कर रहे हैं, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने वाले, समाज को दिशा निर्देश देने वाले, समाज की परिस्थिति और गति को बदलने वाले यदि कोई होते हैं तो एकमात्र गुरु होते हैं। जब से आचार्य भगवान का जन्म हुआ और आचार्य भगवान बुंदेलखंड में पूरे भारत देश में आए, तो देखो पूरे भारत देश की जैन समाज की जो स्थिति है पाताल से आसमान तक पहुंच गई। सब कुछ बदल गया। उन्होंने जो जनता का कल्याण किया, धर्म का कल्याण किया, तीर्थों का कल्याण किया, सबको आगे बढ़ाया एकमात्र गुरु के जन्म लेने से। यदि एक गुरु आ जाता है तो वह समाज को एक नई दिशा देकर के बहुत आगे बढ़ा देता है। तो जो साधु संत होते हैं वो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से देने वाले होते हैं। वो समाज से कोई अपेक्षा नहीं रखते, आपसे कुछ लेते नहीं हैं, वो हमेशा बांटते रहते हैं। तो जो हमेशा उपकार करने वाले, परोपकार करने वाले होते हैं, उन गुरुओं की सेवा से ही श्रावकों का कल्याण होता है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपका धर्म कैसे होगा? सबसे बड़ा धर्म गुरुओं की सेवा से होगा। लेकिन आज इस भौतिकवाद के युग में हर श्रावक जो है अपने उस मेन कर्तव्य को भूल करके भोगो भोग में इतना डूब गया है, उसे जैसे कुछ लेना देना ही नहीं। जो घटना का जिक्र किया गया कि मुनि महाराज 30 घंटे तक भटकती रही 45 डिग्री टेम्परेचर में, अब बॉम्बे आगरा हाईवे में खरगोन के पास की घटना सुनने में आई। समाज का कोई व्यक्ति उनके साथ विहार कराने वाला नहीं था। समाज को पता ही नहीं था कि गुरु का कब आगमन हुआ, गुरु का कब विहार हो गया। जहां उनकी रहने की व्यवस्था थी कोई बताने वाला नहीं था, तो महाराष्ट्र का आगे विहार हो गया। वो रास्ता भटक गए और बीच हाईवे में एक ढाबे के पास बगीचे में उन्हें विश्राम करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी समाज की अनभिज्ञता और निष्क्रियता का परिचय है। एक तरफ तो समाज की निष्क्रियता और दूसरी तरफ हम साधु की महानता बताना चाहते हैं, उनकी निष्प्रहता बताना चाहते हैं। वो कोई अपेक्षा नहीं रखे। यदि श्रावक ना भी आए तो साधु को कुछ लेना देना नहीं। साधु तो उसे अपनी कर्म निर्जरा का साधन मान करके साधना करके आगे बढ़ता है। साधु कोई एक्सपेक्टेशन समाज से नहीं रखता है। वो चाहता तो साधु बुलवा सकता था, लेकिन जो सही साधु होते हैं कभी किसी से बोलते नहीं हैं। वो तो यह मान करके चल रहे हैं जैसा हमारा कर्म का उदय होगा हम वैसे अपने जीवन की साधना करेंगे। और देखो उतनी भीषण गर्मी में भी वो आगे बढ़ते रहे, उन्हें कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। तो एक तो उनकी साधना की महानता और दूसरा पक्ष है श्रावकों की निष्क्रियता, श्रावकों का धर्म का भूल जाना। आज श्रावकों की इन गलती के कारण जो है जैन समाज को बहुत देखना पड़ रहा है। अभी जो रिसेंट रीवा में घटना घटी, 2 आरिकाओं का मरण जो है आकस्मिक हो गया कार एक्सीडेंट के कारण। और उसी प्रसंग को लेकर के पूज्यवर प्रमाण सागर महाराज जी ने एक आह्वान किया कि 25 तारीख मई को यानी कल के दिन देश के हर शहर की जैन समाज एक मोर्चा निकाले और वो ज्ञापन कलेक्टर ऑफिस में जाकर के सौंपे, एमएलए एमपीस को सौंपे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जहाँ जहाँ जिसकी अप्रोच है वहाँ सौंपे। एक शांति मार्च, एक फ्लैग मार्च जो पूर्ण मौन पूर्वक हो
और ताकि समाज को और एक सरकार को जागृति उत्पन्न हो सके कि सबसे बड़ी धरोहर यदि समाज की होती है, राष्ट्र की होती है, तो वो संतों के रूप में होती है। तो सरकार भी वो कदम उठाए कि संतों की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा आह्वान पूज्यवर मुनिश्री ने किया है, तो हर एक जैन समाज के कमेटी का सदस्यों का एक कर्तव्य है कि कल 25 तारीख के दिन ऐसा सामूहिक रूप से फ्लैग मार्च निकाले, ताकि वहाँ उन सरकार के कानों में जूं रहेंगे। और दूसरी तरफ ये समाज का भी कर्तव्य है कि वह साधुओं की भक्ति में, साधुओं की वैयावृत्ति में, साधु की सेवा में आ गया है। और सबसे बड़ी सेवा यदि होती है तो एकमात्र विहार काल में होती है। घर आने पर साधु की सेवा तो कोई भी कर लेता है, अपने नगर में आने पे तो साधु की वैयावृत्ति कोई भी कर लेता है, लेकिन जो विहार काल में साधु की वैयावृत्ति सेवा करता है वह श्रावक सातिशय पुण्य का अर्जन करता है। ऐसा श्रावक इतना कमा लेता है, इतना पुण्य कमा लेता है कि आगे आने वाले काल में, आने वाले भव में यही वैयावृत्ति उसके लिए तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली सिद्ध हो जाती है, उसे भीम जैसी काया मिलती है। तो आप श्रावकों से कहना है अपने उस उपेक्षा के भाव को, निष्क्रियता के भाव को, कर्मण्यता के भाव को, अज्ञान के भाव को और आलस प्रमाद के भाव को छोड़ें और कटिबद्ध होकर के समाज के प्रमुख लोग हैं, युवा मंडल आदि हैं, ये संकल्प लें जब भी आपके नगर में कोई साधु आने हो तो समाज के प्रमुख लोग उन्हें बहुत अच्छे से आगवानी के लिए जाएं और उनका विहार एटलीस्ट 50 किलोमीटर तक कराएं। और जहां आप नहीं करा सकते तो अगली समाज को आप सूचना दें, ताकि अगली समाज भी ये जिम्मेदारी ले सके। क्योंकि जिस समाज में गुरु अच्छे से रहते हैं तो ही समाज की उन्नति होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जिस समाज में गुरु चले गए तो उस समाज का पतन हो गया है। तो आप अपने समाज की उन्नति चाहते हो, अपने बच्चों की उन्नति चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे व्यसनों में ना पड़े, इधर उधर के रास्तों में ना भटके, बहुत अच्छा सात्विक जीवन जिए, वृद्धावस्था में आपकी सेवा करें, तो उन बच्चों को संस्कार देने वाले भी गुरु होते हैं। और ये गुरु की सेवा करके आप एक प्रकार से अपनी ही सेवा कर रहे हैं, अपनी भावी पीढ़ी की सेवा कर रहे हैं और अपनी आत्मा की सेवा कर रहे हैं। तो ये संकल्प लेना चाहिए, अपनी उस निष्क्रियता के भाव को, उपेक्षा के भाव को छोड़े और बहुत अहोभाव से, आनंद के भाव से भर करके, जिम्मेदारी लेकर के गुरुओं की सेवा करें और विशेष रूप से विहार में सेवा करें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसी घटना पुनः न घटे। ये जो घटना घटी है इसमें मुख्य रूप से उस नगर की समाज की निष्क्रियता का परिणाम देखने को मिल रहा है कि समाज की निष्क्रियता कितनी बड़ी है। साधु भटकते रहे और समाज सोते रही है। यदि वही घटनाक्रम आपके बच्चे को लेकर के हो जाता तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते, इधर उधर इंक्वायरी करने लगते, रिश्तेदारों को खबर देते, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता साधु का कुछ भी हो। तो ये एक प्रकार से आपके सम्यक दर्शन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने वाली है, आपकी धार्मिकता में क्वेश्चन मार्क लगाने वाली है कि जो व्यक्ति अपने देव गुरु शास्त्र की भक्ति नहीं कर सकता वो धार्मिक कहलाने का अधिकारी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो आप अपने धर्म को जागृत करें, इसी से आपकी आत्मा का कल्याण होगा।